नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व रूप संधि। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई है उसमें हमने स्वर संधि के भेद, यण, गुण, अयादि, वृद्धि और दीर्घ इन संधियों को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पूर्व रूप संधि, हेडिंग डाल दीजिए पूर्व रूप संधि। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि पूर्व रूप यानी पूर्व में आएगा। क्या आएगा इसको अपन अच्छे से भी समझेंगे। जैसे जब किसी शब्द के अंत में ए या ओ हो और बाद में कोई अवर्णांत शब्द आए तो जो अ है उसको अवग्रह हो जाएगा। पूर्व रूप का मतलब होता है ए ओ पूर्व में आना चाहिए। तो इसको अपन एक सूत्र से समझते हैं। जो सूत्र है इसका, एंग पदांतात एंग पदांता दति। सूत्र का नाम है एंग पदांता दति। तो ये सूत्र हमें क्या कहता है इस संधि को समझने के लिए कि एंग पूर्व में एंग होगा। एंग अर्थात ए या ओ। प्लस के निशान से पहले ए या ओ दोनों में से कुछ भी होगा और बाद में अगर अ आता है तो इस अ को अवग्रह आदेश होगा। अ को अवग्रह आदेश हो जाएगा। तो एंग पदांता दति सूत्र हमें कहता है कि एओ के बाद अ आने पर अ को अवग्रह। तो इसको अगर अपन एक लंबी सी परिभाषा से समझेंगे तो भी समझ सकते हैं कि जब किसी शब्द के अंत में प्लस के निशान से पहले शब्द के अंत में ए या ओ होंगे और प्लस के निशान के बाद अ होगा तो अ को अवग्रह हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको भी अपन उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। अगर अपन इसकी संस्कृत परिभाषा समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। लिखिए परिभाषा। पदांतात एंग अर्थात, इसको यहां पे भी अपन एओ लिख देते हैं, अर्थात एंग में एओ ही आएंगे। ह्रस्व कारे परे पूर्व रूप एव अवशिष्यते। अ इत्यस्य स्थाने अवग्रह अवग्रह का जो एक चिन्ह है वो एस की तरह होता है। आदेशः भवति। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि पदांताद एंग, पद के अंत में एंग अर्थात एओ ह्रस्व अकारे परे और ह्रस्व अकार पीछे होने पर, परे का मतलब पीछे होने पर, प्लस के निशान से बाद में पूर्व रूप अवशिष्यते, पूर्व रूप अवशेष रहेगा। अर्थात अ के स्थान पर अवग्रह आदेश हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम में ये जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती है और पूछा जाता है कि पदांतांत एंग ए या ओ ह्रस्व अकारे परे
पूर्व रूप अवशिष्यते, तो पूर्व रूप की जगह रिक्त स्थान भी दे दिया जाता है, या फिर पूर्व रूप एवं अवशिष्यते अइत्यस्य स्थाने कह आदेश ऐसे आ जाएगा, तो अवग्रह आदेश। या फिर ये डेफिनेशन देख के पूछा भी जा सकता है कि ये कौन सी संधि की परिभाषा है, तो पूर्व रूप संधि की परिभाषा है। तो अपने को यहाँ पे जैसे ये बड़ी परिभाषा याद करनी है, ये बात तो सही है, लेकिन मेन चीज हमें याद करनी है, ये जो फॉर्मूला बनाया है हमने, इसको अच्छे से याद रखना है। पहचान क्या होगी कि प्लस के निशान के जस्ट पहले जो वर्ड होगा उसमें या तो ए होगा या ओ होगा और बाद में अ होगा। प्लस के निशान के बाद में अ होगा, तो वहां पे अपने को उस अ की जगह पे अवग्रह करना है। कैसे अवग्रह करना है, तो इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। गुरो प्लस अस्थि। अब देखिए अपने जो कंडीशन है वो बन रही है, प्लस के निशान से जस्ट पहले क्या है, वो है, जैसा कि हमें यहाँ पे बोला गया है। बाद में अपने पास क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, तो यहाँ पे अ है, तो इस अ की जगह पे हमको करना है अग्र, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरो अस्थि। गुरु अस्थि हो गया। ऐसा कैसा रहा, बस इस अ की जगह पे अपने को अवग्रह करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हरे प्लस अव, तो यहाँ पे इसमें रे में ए है और बाद में अ है, तो अ की जगह पे अवग्रह करना है, तो ये बन जाएगा हरे अव। क्या बन गया, हरे अव। कुछ और एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे विष्णु अब क्या हो जाएगा, विष्णु अब कैसे हुआ, अण में क्या छिपा है, ओ, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस के निशान से पहले है, बाद में अपने पास अ है, तो अपन इस अ को अवग्रह कर देंगे और ये बन गया विष्णु अव। इसी प्रकार भो अत्र, भो प्लस अत्र, तो प्लस के निशान से पहले ओ, बाद में अ को अवग्रह, तो बन गया भो अत्र। तो देखिए इसमें एक पहचान क्या हो रही है कि जहां पे भी एग्जाम में भी समस्त पद भी पूछ लिया जाए, तो हमें क्या देखना है कि बीच में ये जो अवग्रह है इसको देख के हमें पहचानना है कि ये कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप का अर्थ होता है पहले, पहले क्या, ए ओ पहले आएंगे। इसके बाद एक और संधि आएगी जैसे पर रूप संधि, उसमें क्या होता है, ए या ओ बाद में होते हैं, इसको भी अपन अभी समझेंगे। तो ये बन गया अवग्रह, तो बन गया भूअत्र। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, अंते अपि, अंते प्लस अपि, तो बन जाएगा अंते अपि। वही कंडीशन है, ए प्लस अ, तो अ को अवग्रह, तो बन गया अंते अपि। इसी प्रकार सो प्लस अयम, तो इसमें ओ की प्लस के निशान से पहले ओ आएगा, है ही है, और बाद में अपने पास अ है, तो अ को अवग्रह, तो बन गया सो अयम। अब हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये जो कंडीशन है ये अपने माइंड में है,
इसके बाद यहाँ पे जैसे हमने पूर्व रूप लिख दिया। अब हमें ये बिल्कुल माइंड में याद है, प्लस के निशान से पहले ए या ओ, बाद में अ, तो उस अ की जगह पे अवग्रह करना है। तो एग्जाम में जैसे पूछ लिया जाता है, यही पूछ लिया कि विष्णु अव में कौन सी संधि है बताइए, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको निकालना आना चाहिए स्वर को। तो हमें विष्णु में ओ है, साइड में पेज पे बिल्कुल लिख देना है, और बाद में अ है, तो यहाँ पे पूर्व रूप होना चाहिए, तो अवग्रह हो गया। तो ये विष्णु अव बनते जो ऑप्शन होंगे उसमें से अपने को पहचान करनी है। तो ऑप्शन में से अपने को ये याद नहीं करना, रटना भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में से पहचान करनी है। तो पर रूप, पूर्व रूप, यण, गुण जो भी लिखा हो उसमें से हम जैसे एस को देखेंगे तो पूर्व रूप संधि, इसको अपन आसानी से समझ जाएंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब अगली संधि जो पर रूप संधि है उसको समझने के लिए मैं इसको बोर्ड रफ करूंगी। नेक्स्ट जो संधि है अपनी पर रूप संधि, इसके लिए जो सूत्र है एंगी पर रूपम, इसका जो सूत्र है एंगी पर रूपम। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, पूर्व रूप संधि, जिसमें क्या था कि प्लस के निशान से पहले ए या ओ थे। इसमें जस्ट उसका उल्टा होगा, क्या होगा, एंगी पर रूपम, यानी जो एंग है वो पर में यानी बाद में होगा। तो यहां पे ए या ओ, प्लस के निशान के बाद में ए या होंगे और पहले क्या होगा, अ या आ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर रूप संधि, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम, अर्थात जो ए ओ हैं वो प्लस के निशान के बाद में होंगे और उससे पहले क्या आएगा, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं अवर्णांत उपसर्ग प्लस ए या ओ होंगे। सबसे पहले क्या होगा, अवर्णांत उपसर्ग होंगे और बाद में ए या ओ होंगे, तो ये यथावत रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसको भी अपन एक संस्कृत परिभाषा से समझते हैं कि अवर्णांत उपसर्गाद परिभाषा अवर्णांत उपसर्गाद एकारादौ धातौ परे ओकार एकार एकार च पूर्व परयोः स्थाने एकादेश भवति। तो ये परिभाषा क्या कह रही है, अवर्णांत उपसर्ग होगा सबसे पहले, सबसे पहले का मतलब प्लस के निशान से पहले, प्लस के निशान से पहले अवर्णांत उपसर्ग होगा और बाद में ए या ओ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो वे यथावत रहेंगे। तो अवर्णांत उपसर्गाद एकार आदौ, यानी ए या ओ, एकार आदौ धातु परे, कोई भी धातु के परे, ओकार या एकार च पूर्व परयो स्थाने एकादेश भवति, वैसा ही आदेश होगा। अवर्णांत उपसर्ग होगा, एकार आदि धातु होगी, उसके परे ओकार या एकार होगा, तो जो पूर्व परयो दोनों के स्थान पर एकादेश यानी
यथावत रहेगा। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। यथा प्र प्लस एजते। अब देखिए जो अपना जो इसमें जो बनी है कंडीशन, सबसे पहले अवर्णांत उपसर्ग है, प्र में अ छिपा हुआ है और प्र एक उपसर्ग है, तो अवर्णांत उपसर्ग और बाद में ए या ओ होगा तो ये एज इट रहेगा, अर्थात ये जो मात्रा है आगे वाले पे लग जाएगी, तो ये बन जाएगा प्रेजते। कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे ये जो इस ए की मात्रा प्र पे लग जाएगी और वो प्रेजते बन जाएगा। अब देखिए एक बनता कैसे, अपन उसको भी समझते हैं। सबसे पहले प्र प्लस एजते। अब हमने जब प्र में से अ निकाल दिया, प्रेजते प्र में अ है, तो अब ये बन गया हलंत वाला। तो कोई भी हलंत वाला अक्षर होता है उसके ऊपर अपन मात्रा लगा सकते हैं, तो प्र के ऊपर ए की मात्रा लग के ये बन गया प्रेजते। आशा है समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल से इसको और आगे अपन समझते हैं। इसके लिए मैं इसको रफ करूंगी, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको रफ करूंगी, उसके बाद अपन इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका उप प्लस ओषति। अब अपने पास पहली कंडीशन अवर्णांत उपसर्ग, तो अपने पास उप में प में अ है तो ये अवर्णांत उपसर्ग हो गया। बाद में अपने पास ए या ओ में से कुछ भी होगा तो ओ है, तो हमें क्या करना है, जब अपन इस प्र में से अ को निकाल देते हैं तो प्र बच जाता है हलंत वाला। तो जब ये हलंत बच गया तो ये मात्रा इस पे लग के क्या बन जाएगा, उपोषति। इसमें कोई भी चेंजेज नहीं हुआ, बस पीछे वाला जो स्वर था उसकी मात्रा आगे वाले पे लग गई, तो ये बन गया उपोषति। इसी प्रकार उप प्लस एति। अवर्णांत उपसर्ग में से अ निकल गया, अपने पास बच गया प हलंत प्लस एति, तो दोनों को मिलाकर बन गया उपेति। तो ये जो इसके एग्जाम्पल थे। अब इसका मैं कंपैरिजन बता देती हूँ। सबसे पहले पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। पूर्व रूप में क्या होगा, ए या ओ पूर्व में होंगे, प्लस के निशान से पहले होंगे और बाद में अ होगा, तो उस अ की जगह क्या हो जाएगा, अग्र हो जाएगा। और पर रूप संधि में क्या होगा कि बाद में होगा, पर यानी बाद में क्या होगा, ए या ओ बाद में होंगे और प्लस के निशान से पहले अवर्णांत उपसर्ग होगा, तो जो यथावत रहेंगे, अर्थात जो अवर्णांत उपसर्ग हैं उसके ऊपर बाद वाले ए या ओ की मात्रा उस पर लग जाएगी। तो इन दोनों संधियों में यही पहचान करनी है हमको कि ये जो देखिए पूर्व में, पूर्व का मतलब होता है आगे और पर का मतलब होता है पीछे। तो इसमें अपन ये समझ सकते हैं कि पूर्व में ए या ओ तो आगे होंगे और पर में ए या ओ बाद में होंगे। यहां पे ये दोनों आगे होंगे तो पीछे क्या होगा, अ होगा, तो अ की जगह अपने को अवग्रह करना है। यहां पे ये बाद में है तो आगे क्या होगा, अवर्णांत उपसर्ग, तो पीछे वाले की मात्रा आगे वाले पे लग जाएगी। तो इसमें अपने को यही पहचान रखनी है कि जैसे ही अपने पास उपोषति आया तो अपने ओ की मात्रा को देखना है, या फिर उपेति आया तो ए की मात्रा को देखना है। ये दोनों मात्रा हमने देख ली
और हमको इसको पहले तोड़ना है। तो यहाँ पे तोड़ने के लिए इसमें से ओ पहले निकाल दो। तो अब ये बच गया उप प्लस ये ओ निकल चुका। तो यहाँ पे ये क्षति अकेला था तो इसमें अपन ने ये जोड़ दिया, अब ये टुकड़ा हो गया। अब अपने को क्या करना है कि अवर्णांत उपसर्ग है, तो यहाँ पे ये अ है, अपने को समझ में आ रहा है। तो अ जब निकल जाता है तो प वापिस हलंत हो जाता है। तो जैसे हलंत हुआ और ये मात्रा इस पे लग गई, तो हमें ये याद रखना है कि सेंटर में ओ होगा या ए होगा। तो वहां पे कौन सी संधि होगी? पर रूप संधि होगी, जिसका सूत्र है एंगी पर रूपम, यानी एंगी पर में होंगी। एंग प्रत्याहार पीछे होगा। पूर्व रूप में एंग पदांता दति, यानी एंग कोई भी जो पद होगा उसके प्लस के निशान से पहले होगा, लेकिन वो अंत में कहा जाएगा, क्योंकि शब्द के अंत में ए या ओ होंगे, इसलिए उसको एंग पदांता दति कहते हैं। प्लस के निशान से पहले होगा लेकिन उस शब्द के अंत में होगा, तो इसलिए उसको ये माइनर चीजें अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो कोई सी भी संधि कभी भी अपनी गलत नहीं हो सकती है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कर दीजिए। और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। और इससे पहले की जो क्लासेस हैं अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।